1 साल के टेन्योर के बाद जब आप आपका सक्सेसफुल कंप्लीट कर लोगे तो वहीं पे आप प्लेस्ड परमानेंट हो जाओगे, है ना। तो दैट्स टू बी सिंपल, 1 साल का प्रोबेशन पीरियड सब जगह ही होता है। ये अच्छा है कि इनिशियल्स में इतनी सैलरी को पे आउट कर रहे हैं। एज रिलेक्शन की बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो एज है वो 1/5/2026 से कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, तो मिनिमम एज आपकी 18 है और मैक्सिमम आपकी 30। ठीक है, और आपकी जो कैटेगरी के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन है वो आपको जो मिलेगा सो मिलेगा वो अलग है। ठीक है, रिजर्वेशन कैटेगरी की अगर बात करें तो जो भी SC ST OBC EWS के कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो इन सब के लिए एक चीज़ है कि आपका जो भी आपका सर्टिफिकेट लगाएंगे वो सेंट्रल वाला होना चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब फार्मूला द कैंडिडेट सीकिंग द रिजर्वेशन SC ST सेंट्रल लिस्ट, ठीक है, फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। और EWS के लिए भी यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है सेंट्रल लिस्ट में, सेंट्रल लिस्ट वाला आपका होना चाहिए। अगर आपका नहीं होगा तो EWS को तो मान लिया जाएगा एज ए UR एंड बाकी सबका हो जाएगा बंटारा। ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखें, फाइनेंशियल ईयर वाला EWS के लिए एंड OBC के लिए ये दोनों के लिए मैंडेटरी होता है। आपका जो सर्टिफिकेट इशू है स्पेशली ये किसी किसी डिपार्टमेंट में नहीं होता पर यहाँ पे लिखा हुआ तो मैं आपको स्पष्ट बता दूँ। फाइनेंशियल ईयर 26-27, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 26-27 का मतलब ये है आपका होना चाहिए वैलिड फॉर 26-27। आपका ये सर्टिफिकेट अभी 1/4/2026 के बाद का इशू वाला चाहिए, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है तो ग्रॉस एनुअल, क्योंकि अगले ईयर जब आप अगले ईयर वाला सर्टिफिकेट बनता है तो प्रीवियस ईयर वाले का ही डेटा करके उसको सबमिट होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए और नहीं तो आप आराम से देख सकते हो, यही चीज़ आपको मिलेगी इसमें। अगर आप इससे पहले का करते हो, क्योंकि इसमें जैसे कि यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ फाइनेंशियल वाला इशू लिखा हुआ है, तो इसमें ये डेट बड़ी मैंडेटरी है आपके लिए 1/4/26। ठीक है, तो 1 अप्रैल अभी फॉर्म भरने में काफ़ी टाइम है, 1 वीक में सर्टिफिकेट बन जाता है अगर आपका वैलिड कंडीशन होंगी तो। और ये कंडीशन OBC के लिए भी और स्पेशली EWS के लिए दोनों के लिए अलाउमेंट है, क्योंकि इन्हीं दोनों में एज का और मेन चीज़ फाइनेंशियल का थोड़ा फैक्टर रहता है और इसी पे बेसिस है। बात करते हैं फीस की आपकी, तो फीस जो आपकी है जनरल OBC एंड EWS के लिए 1,000 रुपये प्लस टैक्सेस GST 18% 1,180 रुपये है। और SC ST एक्स सर्विस एंड PWD कैंडिडेट या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस यहाँ पे नहीं है। एक बार अगर आपने फीस पे कर दी तो वो रिफंड नहीं होगी, ये चीज़ का बेसिस है। एनी टैक्स एंड बैंक चार्जेज एंड अदर देन द एप्लीकेशन फी विल बी वॉन बाय द कैंडिडेट। कहने का मतलब ये फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्रेडिट कार्ड वगैरह से पेमेंट करते हो तो उसमें कुछ टैक्स लगता है 7 रुपये, किसी में 18 रुपये, डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट टू पर्सन कार्ड्स एंड बैंक। ठीक है, तो जो भी अगर मोड आप चूज करें, अगर आप उस मोड ऑफ पेमेंट में अगर आपको कोई चार्जेस प्लस हो रहा है तो वो आपको वहन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप ये इसको क्लेम करें कि आपने कहा था 1,180 रुपये लगेंगे तो ये एक्स्ट्रा क्या लग रहा है उसके बाद आप कुछ कर सकते हो, तो वो चीज़ यहाँ पे साफ साफ क्लियर कर दिया मैंने। अगर कोई भी आप मिसकंडक्ट करते हो, कोई भी मतलब फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, उसको अटेम्प्ट क्लेम करते हो कि एग्जाम में किसी भी तरीके का आप क्रिमिनल मतलब कोई भी नकल वकल XYZ से रिलेटेड कुछ भी काम करते हो, ठीक है, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और आपको अबेंडन कर दिया जाएगा नेक्स्ट कुछ टाइम तक, है ना। आप फिर मतलब एग्जामिनेशन वगैरह नहीं दे पाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में। तो हमने क्लियर कर दिया, 10+2 डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड वैलिड फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर फार्मेसी काउंसिल ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है, सबसे बड़ी क्लियर बात कर दूँ आपको। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सिलेबस के साथ और इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के साथ। ठीक है, कमेंट करो किसको किस पोस्ट का चाहिए डिटेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। वीडियो को लाइक और शेयर और अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, कहीं और भागने की जरूरत नहीं है। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो फटाफट से जाइए वहाँ पे लॉगिन कर लीजिए, आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगी। जय हिंद।